कभी वही भारत जिसे तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ा समझा जाता था, आज वह ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुका है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और चीन जैसे तकनीकी महाशक्तियों ने जिस खोज के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए, उसी तकनीक को भारत ने अपने वैज्ञानिकों की बुद्धि और मेहनत से बिना किसी शोर के तैयार कर दिखाया है। यह कहानी है भारत के उस सफर की जो टेक्नोलॉजिकल उपनिवेशवाद से निकलकर टेक्नोलॉजी महाशक्ति बनने तक पहुंच गया है। एक क्रांति की शुरुआत भारत ने हाल ही में जो तकनीक विकसित की है, उसका नाम है एलईडी सेमीकंडक्टर। सुनने में यह एक तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन इसका अर्थ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सेमीकंडक्टर वो चिप होती है जिस पर पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कारें, रॉकेट, डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि बिजली के पंखे और बल्ब भी इन्हीं से चलते हैं। अब तक भारत को यह चिप्स अमेरिका, चीन, ताइवान और कोरिया जैसे देशों से मंगवानी पड़ती थीं, जिन पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। लेकिन अब भारत ने पहली बार अपना खुद का सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण करने में सफलता हासिल की है, और यही इस क्रांति की असली नींव है। भारत की साइलेंट स्ट्राइक अमेरिका और चीन पिछले कई सालों से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका अपने सुपर कंप्यूटरों के जरिए दुनिया पर डेटा डोमिनेशन चाहता था, जबकि चीन डीप माइनिंग एआई और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने की हर चाल चल रहा था। लेकिन भारत ने एक झटके में दोनों को चौंका दिया। यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, यह वर्षों की मेहनत, नीति और प्रतिभा का नतीजा है। आईआईटी, आईआईएससी, डीआरडीओ और इसरो जैसे संस्थानों ने वर्षों तक इस दिशा में रिसर्च की। फिर सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि डिजाइनिंग, पैकेजिंग और परीक्षण तक फैला हुआ था। भारत के नए टेक हब आज गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के पुणे, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और कर्नाटक के मणिपाल जैसे शहर भारत के नए सेमीकंडक्टर हब बन चुके हैं। यहां अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ अत्याधुनिक फैब यूनिट्स तैयार हो रही हैं। भारत की पहली एलईडी सेमीकंडक्टर यूनिट अब हर महीने लाखों चिप्स बना रही है, जो सिर्फ मोबाइल में नहीं बल्कि डिफेंस, मेडिकल और स्पेस रिसर्च में भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब डीआरडीओ और इसरो को किसी विदेशी कंपनी की चिप्स का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर नई मिसाइल, हर उपग्रह, हर स्मार्ट सिस्टम में अब मेड इन इंडिया चिप्स लगाई जा रही हैं। तकनीक जो बदल देगी भविष्य। एलईडी सेमीकंडक्टर सिर्फ एक माइक्रोचिप नहीं है, इसमें एआई इंटीग्रेशन की क्षमता है, यानी यह खुद सोचने, सीखने और डेटा प्रोसेस करने की ताकत रखती है। कहा जा रहा है कि इस तकनीक में एक ऐसा एल्गोरिदम लगाया गया है जो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की गति को 10 गुना तक बढ़ा देगा। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि भविष्य की रीढ़ की बाय कहा जा रहा है। भारत ने अब 28 नैनोमीटर चिप्स के बाद 14 और 7 नैनोमीटर तकनीक पर भी काम शुरू कर दिया है, जो अब तक सिर्फ कुछ ही देशों के पास थी। नैनोमीटर विश्व राजनीति पर असर। भारत की इस सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिका को डर है कि अब भारत उनसे टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेगा बल्कि उन्हें ही बेचने लगेगा। चीन को चिंता है कि भारत की सस्ती और टिकाऊ चिप्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था को झटका देंगी। और ताइवान, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा चिप उत्पादक था, अब भारत को नए प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहा है। भारत की नीति पारदर्शी और सहयोगी है, इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा ग्रुप, वेदांता, फॉक्सकॉन और माइक्रोन भारत में निवेश करने के लिए आगे आई। इससे भारत न केवल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बल्कि एक्सपोर्टिंग नेशन भी। हर भारतीय उत्पाद में भारतीय चिप। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में हर भारतीय उत्पाद, चाहे वह स्मार्टफोन हो, टीवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या स्पेस शटल, उसमें भारतीय चिप लगी हो। इससे अरबों डॉलर जो अब तक बाहर जाते थे, वे भारत की अर्थव्यवस्था में ही रहेंगे। यह पैसा देश की जीडीपी, नौकरियों और नवाचार में लगेगा। सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं है, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा और साइबर स्वतंत्रता भी है। अब भारत को किसी और देश से पूछना नहीं पड़ेगा कि वह कितनी मिसाइलें बनाए या कितने सैटेलाइट लॉन्च करे, क्योंकि अब उसके सिस्टम्स उसके अपने कंट्रोल में होंगे। चीन और अमेरिका के लिए चुनौती। चीन अब तक एसएमआईसी प्रोजेक्ट के जरिए सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अमेरिकी बैन और तकनीकी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत ने उसी समय में अपनी नीति और खुली रणनीति के जरिए एक स्थिर व्यवस्था तैयार कर ली है। अमेरिका अब खुद भारत के साथ साझेदारी की कोशिश में है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि आने वाला दशक भारत की तकनीकी शक्ति का दशक होने वाला है। भारत के एलईडी सेमीकंडक्टर की खासियत है उच्च क्वालिटी, कम लागत, पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन और एआई आधारित कार्यक्षमता। इसी वजह से अब वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे दर्जनों देश भारत से चिप खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। आगे की राह
भारत अब केवल 28 या 14 नैनोमीटर चिप्स तक सीमित नहीं रहना चाहता। लक्ष्य है 2 नैनोमीटर या उससे भी छोटे चिप्स तैयार करने का, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस एआई सिस्टम्स की नींव होंगे। अगर भारत इसमें सफल होता है तो वह पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। सरकार का अगला फोकस है एआई चिप्स, जो खुद डेटा के हिसाब से निर्णय ले सकें। यह वही क्षेत्र है जिसमें अमेरिका का ओपनएआई और चीन का बायडू प्रतिस्पर्धा में है, लेकिन भारत अपनी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का असली हथियार दिमाग। भारत की ताकत उसके संसाधन नहीं, बल्कि उसका दिमाग है। देश के लाखों इंजीनियर, वैज्ञानिक और छात्र आज नई ऊर्जा के साथ नवाचार कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी हैदराबाद जैसे संस्थान मिलकर ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो आने वाले दशक में भारत को टेक्नोलॉजी लीडर बना देगा। यह सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि क्रिएटेड इन इंडिया युग की शुरुआत है। निष्कर्ष, भारत का एलआईडी सेमीकंडक्टर सिर्फ एक तकनीकी खोज नहीं है, यह एक संदेश है दुनिया के लिए कि भारत अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन चुका है। अब भारत को किसी की तकनीक की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया को भारत की तकनीक की जरूरत है। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी छलांग है, एक शांत मगर ऐतिहासिक क्रांति। जिस दिन यह चिप हर भारतीय डिवाइस में लगेगी, उस दिन दुनिया समझेगी कि भारत ने न सिर्फ चिप बनाई है, बल्कि इतिहास बदल दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।